हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप के बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैंने अभी ये 2 साल पहले लगभग एक मोटरसाइकिल ख़रीदी थी। स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर प्लस। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे वो मोटरसाइकिल मैंने कितने रुपए की ख़रीदी और कितने रुपए की मैंने डाउन पेमेंट किया था, कितने रुपए की मेरी किस्त बनी थी। तो चलिए बिना टाइम लिए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदी थी दोस्तों। मैंने स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने। और जो है कि ये मोटरसाइकिल मैंने खरीदी थी 2020 में। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2020 मॉडल। 2020 मॉडल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और दोस्तों, जब मैंने इस मोटरसाइकिल को ख़रीदा था तब इस मोटरसाइकिल का जो प्राइस था, कैश प्राइस बोलते हैं उसको, कैश प्राइस था उस मोटरसाइकिल का 75,500 रुपये। इतने रुपए में दोस्तों मैं मोटरसाइकिल को ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने जो है कि डाउन पेमेंट किया था। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कितने रुपए का डाउन पेमेंट किया था। मैंने डाउन पेमेंट उसमें 19,000 रुपये का मैंने उसमें डाउन पेमेंट किया था। अब 19,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद मेरे ऊपर जो लोन था, जो लोन अमाउंट था, वो लोन अमाउंट था जो हमारा कैश प्राइस है। कैश प्राइस में से जब हमने माइनस कर दिया हमारा डाउन पेमेंट, जो कि 19,000 रुपये है, ये जो डाउन पेमेंट है, इसको कम करने के बाद मेरे पास जो लोन का अमाउंट था वो मेरे पास था 75,500 में से जब मैंने 19,000 रुपये कम कर दिए तो ये आया मेरे पास 56,500 रुपये। 56,500 रुपये ये आया मेरा पूरा लोन अमाउंट। मतलब मुझे इतने लोन अमाउंट पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ा और मुझे कितना टोटल अमाउंट देना पड़ा, वो मैं सभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं कि मैंने जो है कि किस्त कितने साल की मैंने बनवाई। मैंने दोस्तों 2 वर्ष की मैंने किस्त को बनवाया था, जिसमें मुझे हर महीने 3309 रुपये जमा करने थे। 3309 रुपये जमा करने थे। अब 3309 रुपये जमा करूँगा मैं हर महीने, तो ये एक महीना गुणा 3309 रुपये, तो ये हो गए 3309 रुपये। अब ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं 12 महीने का गुणा कर दूंगा 3309 से, तो ये हमारा 1 साल का निकल आएगा। तो 1 साल का जब मैं इसको निकालूंगा तो ये हमारा 1 साल का हो गया 39,708 रुपये हो गए। दोस्तों, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कैलकुलेशन कर ली है। तो जितना अमाउंट आ रहा है 1 साल का, क्योंकि हमने 2 साल की किस्त बनवाई थी, तो 2 साल की किस्त बनवाने के कारण हम इसमें 12 का नहीं 24 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। और 3309 रुपये का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3309 रुपये का गुणा करने के बाद ये हमारा आएगा 89,416 रुपये। दोस्तों, ये आ गया हमारा 89,416 रुपये। इतने रुपये जो है कि मैंने 56,500 रुपये पर मैंने जमा किया। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालता हूँ कि मेरा जो है कि कितना इंटरेस्ट लगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों, जो हमारा पैसा था, जो लोन अमाउंट था, ये रहा लोन अमाउंट। और ये टोटल पैसा जो हमने जमा किया है वो ये है हमारा 2 साल के बाद। तो 89,416 रुपये माइनस जो हमारा 56,500 रुपये है। जब हम इस पैसे को कम कर देंगे जो हमारा लोन अमाउंट है, तो इसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल के आ रहा है, वो टोटल इंटरेस्ट जो है दोस्तों हमारा आ गया 22,916 रुपये। दोस्तों, ये 22,916 रुपये जो निकल के आए हैं, ये हमने टोटल इंटरेस्ट दिया है 56,500 रुपये पर।
56,500 रुपये हमें जमा करने थे, लेकिन हमने 2 साल के बाद 89,416 रुपये जमा किए, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट आया 22,916 रुपये। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने ब्याज दिया है, ये हमको कितने % का ब्याज लगाया है, मुझ पर कितने % का ब्याज लगाया है। बाकी और कोई बंदा खरीदता होगा तो उसका पता नहीं है कि कितने का लगाता, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ। तो दोस्तों ब्याज दर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ब्याज दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। अब दोस्तों ब्याज कितना है हमारा, ब्याज तो आपको दिखाई दे रहा होगा, 22,916 रुपये हमने ब्याज दिया, इंटू 100 का गुणा कर दिया। अब मूलधन तो यही हमारा 56,500 रुपये, यही हमारा मूलधन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा मूलधन है। इसी मूलधन पर हमने जो है कि लोन लिया था और इतना ब्याज चुकाया था। तो ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और जब इसका भाग जब हम 565 रुपये का भाग जब हम 22,916 रुपये में करेंगे, तो ये हमारा जो है कि 40.5% की ब्याज लग रही है। और दोस्तों पर 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष की हम पर 40.5% की ब्याज लग रही है हमें पर 2 वर्ष। अब दोस्तों ये तो हमने 2 वर्ष के लिए निकाला है, अगर हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसी 40.5 में जब हम 2 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा 20.25% पर वार्षिक दोस्तों ये हमारा आ गया। मतलब हम जो है कि 20.25% की ब्याज हम, मतलब 20 टोटल मान लो कि 20% से ऊपर की हम ब्याज दे रहे हैं। तो ये तो दोस्तों वार्षिक ब्याज हो गई। अभी पता नहीं मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको क्या रेट लगाई जाए, लेकिन चलो मैं महीने का भी लगा देता हूँ। जो आप कहोगे कि महीने का कितना आया, तो जब हम 20.25 में जब हम 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये 1 महीने का आ जाएगा। तो 1 महीने का जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 1.7% पर महीने। दोस्तों ये हमारे महीने की ब्याज लगी हुई है, जो कि 1.7% की ब्याज लगा करके हमारी जो है कि मैंने पैसा जमा किया है। और दोस्तों ये मैंने पैसा जमा किया है, इतना मैंने पैसा जमा किया है, और मैंने आपको इंटरेस्ट भी निकाल के बता दिया कि मुझ पर कितने % की ब्याज दर लगी है। 2 वर्ष की ब्याज, 1 वर्ष की ब्याज और 1 महीने की ब्याज। ये को देख करके आपको कुछ जानकारी मिली हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।